हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं जेल प्रहरी पटवार चतुश्रेणी में जो भी साइंस के टॉपिक हैं तो वो हम कवर करेंगे। एक टॉपिक हमने डाल दिया पहले, मानव रोग वाला, तो वो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, देखो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेन चीज़ जो भी मतलब आपके एग्ज़ाम में देखो NCERT से कटिंग की हुई है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करेंगे। और देखो मेन एग्ज़ाम, देखो अपनी पिछली एग्ज़ाम हुई है ना RSS बोर्ड की, जैसे पशु परिचर वाली हुई थी, CET वाली हुई थी, या और भी एग्ज़ाम हुई थी। तो उनमें देखो मेन चीज़ है कि भाई इस टॉपिक से एग्जाम्पल पूछते हैं कि भाई देख, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, दूध का दही जमना किसका उदाहरण है, भौतिक या रासायनिक। तो पहले देखो इस कंसेप्ट को जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अगर आपको इनके बारे में पता चल जाता है कि भाई कैसे कैसे होता है, तो फिर आप अपनी मतलब आसानी से कर लोगे मतलब। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। देखो ये मेन चीज़ देखो, क्योंकि देखो NCERT में बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, तो वो मतलब आपको मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा मतलब इस वीडियो से। ठीक है, अब देखो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, जैसे दूध का दही बनना। अब दूध से दही बन गया तो नया पदार्थ बन गया ना, और वो स्थायी भी होता है। तो हम आगे भी चर्चा करेंगे, बहुत से लेकर आऊँ मैं आपके, मतलब अंतर भी करेंगे रासायनिक और भौतिक में, इसके एग्जाम्पल देखेंगे बहुत सारे, तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और देखो भौतिक परिवर्तन की बात करें, देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के आकार, उसकी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। आपको पता ही होगा कि भौतिक गुण का मतलब यही होता है, मतलब भारी गुण। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, मतलब दोनों तरफ से होता है वो। कि जैसे आप मानो कि भाई जैसे जल का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना। अब हम पानी को बर्फ बना दिए, तो हम अब बर्फ को पानी में तो बना सकते हैं ना, तो वो दोनों तरफ से हो गया। इसका मतलब ये ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ बना ही नहीं, तो ये किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। ठीक है, और ये एक प्रकार से अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, अब देखो ये देखो PDF पूरी बना के लाया हूँ आपके लिए। एक देखो एक चीज़ इसमें एक ये भी है, देखो कई बार पूछ ली जाती है, जैसे ये रे देखो, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको। क्योंकि जैसे देखो लोहे पर यदि जिंक की परत चढ़ा दी जाती है ना, तो फिर उसके मतलब जंग नहीं लगती एक प्रकार से लोहे के। अब देखो अब आगे और चर्चा करते हैं भौतिक रासायन पर समझने की। देखो ये वो तो था NCERT में, और यही चीज़ें इसमें देखो, इसमें एग्जाम्पल भी हैं बहुत सारे। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में होता है। बताया ना मैंने कि भाई अगर जैसे पानी का बर्फ बनना और बर्फ का पानी बनना, तो दोनों दिशाओं में हो सकता है वो, अर्थात उत्क्रमणीय हो, तो उसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
भौतिक परिवर्तन पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता ही यह है, अस्थायी होता है। ठीक है, जैसे पानी का बर्फ बनना, ये है ना एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एग्जाम्पल पूछ जाएंगे आपको, भाई कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। घी का पिघलना, मोम का पिघलना, रबड़ का खींचना। देखो रबड़ जैसे हमने खींच लिया तो वो एक नई अवस्था में आ गया, और वापस उसको छोड़ेंगे तो वो पुरानी वाली अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि वो उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। बालू चीनी का जल में घुलना, गलनांक, क्वथना, उदरपतन, जल का वाष्प में बदलना। जैसे देखो जल का वाष्प में बदलना मतलब जैसे जल वाष्प में बदल गया, ऊपर जाके बादल बन गए और फिर जाके मतलब वर्षा हो गई, तो फिर से वो उत्क्रमणीय हो गया। स्पंज का पिघलना, स्विच ऑन करने बल्ब का जलना, दूध का ठंडा और गर्म होना, सूखे कपड़ों का गीला होना, लकड़ी को टुकड़ों में काटना, पंखे का चलाना, क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, कागज का फटना। ये देखो कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखना है। अब देखो भौतिक परिवर्तन के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, गुणों की बात करते हैं। तो देखो पदार्थ के केवल भौतिक गुणों यथा अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। कोई भी पदार्थ है ना जो मतलब परिवर्तन नहीं करे ना उसमें, तो वापस अपनी पुरानी वाली अवस्था में आ जाएगा। जैसे पानी क्या हो गया, पानी बर्फ बन गया। ठीक है, अब वो बर्फ बन गया तो वापस वो पानी तो बन सकता है ना, तो वापस वो अपनी पुरानी वाली अवस्था में आ गया। तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, यह अस्थायी होता है, नए पदार्थ का निर्माण इसमें नहीं होता। ठीक है, अब देखो चलते हैं रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, वह परिवर्तन जिसकी अवस्था में परिवर्तन होता है तथा स्थायी होता है। ये रासायनिक परिवर्तन एक दिशा में ही परिवर्तित होता है अर्थात अनुत्क्रमणीय होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखो दूध का दही बनना, अब दूध का दही बन गया तो वो एक तरफ से हो गया, दोनों तरफ से नहीं हो सकता। दोनों तरफ का मतलब दूध, दही से आप दूध नहीं बना सकते, दही से छाछ बन जाएगी, घी आ जाएगा, पर दूध नहीं बनेगा वापस। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक एक स्थायी परिवर्तन होता है। और देखो इसके ये देखना एग्जाम्पल, आयु का बढ़ना, बालों का सफ़ेद होना, पेड़ का कटना, फलों का पकना। अब देखो जैसे फल पक गए तो वापस थोड़ा वो कच्चे थोड़ा हो गए, वो तो मतलब एक तरह से सड़ जाएंगे वो। सब्जी का उबलना, लोहे पर जंग लगना। अब देखो ये लोहे पर जंग लगना मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे लोहे पर जंग लग गई तो भाई वो तो ख़राब हो गया लोहा, वापस लोहा थोड़ा बन सकता है, नहीं बन सकता। लकड़ी का जलना, किन्वने की प्रक्रिया, मोमबत्ती का जलना, टायर का लकड़ी एवं कागज़ का जलना, पटाखों का विस्फोट, फुलझड़ी का जलना। मतलब आपको एक तरह से ये रखना कि भाई स्थायी हो गया, वापस चेंज नहीं होगा ये। मैग्नीशियम के फीते का जलना, ऊष्मा प्रकाश विकिरण और निर्मुक्त अवशेष होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, ओजोन का अपघटन होना, मेहंदी का रचना, चूने के पानी का दूध या होना, सेब को काटना। ये सभी क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब देखो इसके गुण देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या क्या गुण है इसके। देखो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। मतलब पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे पहले लोहे पर जंग लगना, एक बार देखो उदाहरण से समझना, लोहे पर जंग लगना, लोहा था पहले, अब लोहे पे जंग लग गई तो लोहा थोड़ा बन रहा, वो तो नया पदार्थ बन गया वो तो। अब देखो कुछ परिवर्तन, देखो ये भी इस तरह के सीख लोगे परिवर्तन भी कौन कौन से परिवर्तन है, मतलब एक तरह से आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए कैसे भी हो। शारीरिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, शारीरिक नहीं है, टाइपिंग में है, भौतिक परिवर्तन होगा इस यहाँ पे। देखो ये है, जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके अणुओं के पुनर्व्यवस्थित होने के बावजूद उसकी संरचना वही रहती है। जबकि जब किसी रासायनिक क्या होता है, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसकी आणविक संरचना पूरी तरह बदल जाती है। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण
शामिल होता है। अब देखो, भौतिक परिवर्तन क्या है? एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या है? एक स्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों जैसे आकार, आकृति आदि को प्रभावित करता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों दोनों में परिवर्तन करता है, जिससे इसकी संरचना भी शामिल होती है। अब देखो, चौथा अंतर क्या है? भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का अवशोषण बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा का अवशोषण एवं विकास होता है। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल इसमें भी दे रखे हैं, जैसे जल का जमना, मोम का पिघलना, जल का उबलना। और रासायनिक परिवर्तन कुछ उदाहरणों में भोजन का पाचन, कोयले का जलना। अब देखो, जैसे कोयला जल गया, ठीक है, मतलब दहन हो गया, तो वापस कोयला थोड़ा बनेगा नया। जंग लगना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। देखो, भौतिक परिवर्तनों में ऊर्जा का उत्पादन शामिल नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तनों में आमतौर पर ऊर्जा का उत्पादन शामिल होता है, जो ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि के रूप में हो सकता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन के साथ सदैव एक या एक से अधिक नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अब देखो, भौतिक परिवर्तन आसानी से प्रतिवर्ती है, अर्थात मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बर्फ का जमना, नहीं सॉरी, पानी का जमना या पानी का बर्फ में बदलना। तो बर्फ से आसानी से हम उसको पिघला करके पानी में बदल सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट, देखो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, फिर आप कोई से भी एग्जाम्पल को पहचान लोगे। देखो, ये क्वेश्चन है कुछ, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको तो ये जानना है। देखो, कुछ और भी एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं आपके लिए। जैसे बल्ब का जलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक। दिन रात का बनना भौतिक है। बर्फ का पिघलना, पहले आया था ना एग्जाम, बर्फ का पिघलना भौतिक। वृक्ष का बढ़ना रासायनिक। दूध का दही बनना रासायनिक। भोजन बनाना क्या है? रासायनिक है। लोहे की तार को गर्म करना भौतिक। बच्चे का बढ़ना रासायनिक। और जल में नमक का घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इस हिसाब से हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को आसानी से समझ लिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखो, इस टॉपिक में क्या है कि भाई देखो, एक तो कंसेप्ट पता होना चाहिए हमको कि भाई भौतिक परिवर्तन में क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। ठीक है, और मेन तो ये एग्जाम्पल ही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें मान के चलिए कि आप एक क्वेश्चन तो आसानी से आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। अपन जो भी पटवार जेल प्रहरी चतुश्रेणी में साइंस है ना, पहले वो कवर करेंगे, बाद में और भी नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें जीके, भारतीय संविधान और भी चीज़ें आएगी, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।